नमस्कार, मैं आचार्य मंजू गोयल। आज आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगी जिनसे आप खुद ही यह जान पाएंगे कि आपकी जन्म पत्री के कौन से भाव से रिलेटेड पीड़ा आपको आ रही है और थोड़ा सा चेंज करके आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो हमारी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 हाउसेज होते हैं, उनमें से जो हर हाउस होता है वो किसी न किसी चीज़ को लेके चलता है। यानी कि हर हाउस के अपने एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम फर्स्ट हाउस की बात करें, जो पहला घर होता है वो हमारा खुद का होता है, यानी कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद की जो हिम्मत होती है वो फर्स्ट हाउस होता है। उसके बाद सेकंड हाउस होता है हमारे फाइनेंस का, हमारे बैंक बैलेंस का। जितनी भी हमारी सेविंग्स होती है वो सेकंड हाउस से ही होती है। इसके बाद आता है थर्ड हाउस होता है हमारी करेज, हमारा सपोर्ट सिस्टम, इन सब का थर्ड हाउस होता है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ हाउस जो होता है हमारी ज़िंदगी में जितनी भी लग्जरीज होती हैं, जितना भी कंफर्ट होता है, यानी कि भूमि से रिलेटेड जितना भी सुख है, चाहे वो हमारे घर की प्रॉपर्टी है या हमारे वाहन का सुख है, वो सारा फोर्थ हाउस से आता है। इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ हाउस की तरफ। फिफ्थ हाउस जो होता है ये हमारी हॉबीज़ का होता है। इसके अलावा ये हमारी हीलिंग का भी होता है। यदि हमें कोई बीमारी है, हमारे शरीर में किसी तरीके की पीड़ा है, तो उससे हीलिंग हमें फिफ्थ हाउस ही देगा। इसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे रोग का, यानी कि हमारे शरीर में किस तरह की बीमारी है। ऋण का, यानी कि हमारे ऊपर कितने लोन्स हैं, कितने हमारे ऊपर ऋण चढ़े हुए हैं। रोग, रिपु और शत्रु का हाउस भी यही माना जाता है। हमारे जो शत्रु हैं वो भी इसी हाउस से देखे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेवंथ हाउस की तरफ। सेवंथ हाउस हमारा व्यापार होता है। इसके अलावा लोगों, समाज, सोसाइटी, इसका हाउस भी सेवंथ हाउस ही माना जाता है। इसके बाद आते हैं हम एट्थ हाउस, मोस्ट मिस्टीरियस एंड मैजिकल हाउस। ये हाउस सारी पीड़ाओं का हाउस है। इसके अलावा जो हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि आप जब ये कहते हो कि मेरी लाइफ 360 पे घूम गई, तो वो काम एट्थ हाउस का ही होता है। जितने भी छिपे हुए रहस्य हैं या छिपे हुए काम हैं, वो सारा एट्थ हाउस ही होता है। इसके अलावा नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस, यानी कि हमारी किस्मत में क्या है, क्या हमें मिलेगा, क्या हमें नहीं मिलेगा, उसको नाइन्थ हाउस ही गवर्न करता है। इसके बाद आते हैं हम टेंथ हाउस की तरफ। टेंथ हाउस हमारी प्रमोशन है। जो समाज में हमारा एक ओहदा होता है, चाहे हम जॉब कर रहे हैं चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की प्रमोशन जो होती है वो टेंथ हाउस से ही देखी जाती है कि हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या रहेगा, वो हम टेंथ हाउस से देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम इलेवेंथ हाउस की तरफ। इलेवेंथ हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति का, यानी कि हम चाहते क्या हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको देने की जिम्मेवारी इलेवेंथ हाउस की होती है। इसके बाद लास्ट ट्वेल्थ हाउस। जो ट्वेल्थ हाउस होता है ये हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे खर्चे या हमारी फॉरेन सेटलमेंट, इन सब का हाउस ट्वेल्थ हाउस होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 12 के 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट बताए कि हर हाउस का क्या एट्रीब्यूट होता है। अब आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए कि आपकी ज़िंदगी में इन 12 हाउसेस में से किस हाउस की प्रॉब्लम चल रही है, कि आपकी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, या आपको सेविंग्स नहीं हो रही, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो जिस भी हाउस की आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप कैसे डिकोड करेंगे। जिस भी हाउस की प्रॉब्लम है, जो हमारे सारे हाउसेस हैं वो किसी न किसी रिलेशनशिप को लेके चलते हैं, यानी कि हर हाउस से एक रिश्ता जुड़ा होता है। अगर हम उस रिलेशनशिप की, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हाउस हमें अपनी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, और उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें चल रही होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, फर्स्ट हाउस मैंने बताया कि सेल्फ का होता है। यदि आपको लगता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है या आप अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले देखिए कि क्या आप अपने आप की इज्जत करते हैं, क्या आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, या आप हमेशा यही सोचते हैं कि वो तेरे से तू ये नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, तभी आपका फर्स्ट हाउस ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड हाउस मैंने बताया कि आपके फाइनेंस का, आपके सेविंग का है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, आपकी सेविंग्स नहीं हो रही, तो आपको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी होता है।
कि आपकी आपकी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं। यदि आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो आपका सेकंड हाउस खराब हो जाएगा और किसी भी सूरत में आपके पास सेविंग और आपका फाइनेंस नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने सेकंड हाउस को मजबूत करने के लिए अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। इसी तरीके से थर्ड हाउस जो हमारी एफर्ट्स का है, हमारी हिम्मत का है। जब आपको लगता है कि बहुत कर लिया, अब हिम्मत टूट रही है, या किसी काम को करने की आप एफर्ट ही नहीं कर पाते, कि मतलब बहुत सोचते बहुत है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको मैं उस काम को कर लूँ, तो आपको चेक करना है थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे छोटे बहन भाइयों का भी होता है। आपको चेक करना है कि उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। यदि आप अपने थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में करेज के साथ आगे बढ़ें, तो आपको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने होंगे। उसके बाद फोर्थ हाउस जो मैंने बताया कि सारी तरह की कंफर्ट, सारी तरह की लग्जरी ये आपकी ज़िंदगी में कम आ रही है, ये आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं, भूमि से रिलेटेड सुखों में कमी है, पैसा होने के बाद भी कई लोग नहीं बना पाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है? जो फोर्थ हाउस होता है ये हमारी माँ का होता है। हमारी, यदि आप अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उसको इज्जत नहीं करेंगे तो आपको भूमि रिलेटेड सुख या आपकी ज़िंदगी से सुखों का, मैं कहूँगी सुख आ ही नहीं सकते, कंफर्ट आ ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप अपने फोर्थ हाउस को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ हाउस की तरफ। यदि आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है या आपकी ज़िंदगी में हर एंटरटेनमेंट की कमी हो रही है, मतलब आप खुश नहीं रह रहे हैं, क्योंकि खुशियाँ पांचवा घर ही लेके आता है, तो आपको चेक करना है। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का भी होता है। क्या आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है चार लोगों के सामने उनको डांट देते हैं या उनका मन दुखी होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी सुख हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो हर हाउस के साथ जो रिश्ता जुड़ा है अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उस हाउस के एट्रीब्यूट आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस हमारी बीमारी है। आपको लगता है कि हर टाइम ही बीमार रहते हैं या फिर आपके ऊपर लोन चढ़ते जा रहे हैं, लोन कम होने का नाम नहीं ले रही, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगता है आपकी पेमेंट ब्लॉक हो रही है, क्योंकि हमारी पेमेंट की रिकवरी भी सिक्स्थ हाउस ही कराता है। अगर आपको लगता है वो नहीं हो पा रही है तो आपको चेक करना है। सिक्स्थ हाउस हमारे पेट्स का भी होता है और हमारे सर्वेंट्स का भी होता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि चलते फिरते अपने पेट को पैर से मार देते हैं या हर टाइम नौकर के पीछे पड़े रहते हैं, उनको बुरी तरह डांटते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके नेचर में है तो उसको चेंज करिए, नहीं तो बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, या आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी नहीं आ रही, वो भी आएगी आपको अगर आप ऐसा करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव कीजिए, अपने पेट्स के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। उसके बाद आते हैं हम सेवन्थ हाउस की तरफ। सेवन्थ हाउस हमारा व्यापार है, हमारी डेली टू डे इनकम है, यानी कि एक इंसान को सरवाइव करने के लिए जो डे टू डे जितनी इनकम की ज़रूरत होती है अगर वो उतनी भी नहीं कर पा रहा तो आपको चेक करना है सेवन्थ हाउस। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे स्पाउस का हाउस। आप अपने स्पाउस की साथ कैसे रिलेशन हैं, क्या उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनको उतना मान दे रहे हैं जिनकी वो हकदार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सेवन्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर सेवन्थ हाउस की मजबूती चाहते हैं तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ ट्रस्ट रखिए और इस तरीके से आप सेवन्थ हाउस के एट्रीब्यूट को पा सकते हैं। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस होता है हमारे इन लॉज का हाउस। यदि आपको लग रहा है कि सडन लाइफ में कुछ हो रहा है या एकदम से कुछ लॉस हो गया या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको चेक करने हैं अपने रिश्ते अपने इन लॉज के साथ, क्योंकि ये हाउस इन लॉज का हाउस है, उनसे अपने रिश्ते मजबूत रखेंगे तो ये हाउस आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद नाइन्थ हाउस होता है हमारे पिता का, हमारे गुरु का। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यानी कि किस्मत ऐसा लगता है कि आते आते और एकदम से छूट जाती है, तो आपको चेक करना है अपने फादर के साथ अपने रिलेशन, अपने गुरु के साथ अपने रिलेशन, इन दोनों रिश्तों के साथ मजबूती करके आप अपने भाग्य में मजबूती पा सकते हैं। इसी तरीके से बढ़ते हैं हम टेंथ हाउस की तरफ, जो आपके प्रोफेशन का यानी कि आपकी समाज में स्टेटस का है। यदि उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है
तो आपको चेक करना पड़ेगा अपना, ये 10th हाउस हमारे बॉस का होता है या हमारी मदर इन लॉ का भी होता है। अगर उनके साथ आप अपने रिश्ते ठीक रखेंगे तो आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके बाद आते हैं हम 11th हाउस की तरफ। यदि आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, जो आप चाहते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आपको चेक करना है कि 11th हाउस ये हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। यदि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं या उनके साथ किसी तरीके का मन मुटाव है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर मैं 11th हाउस को रिलेट करूं, तो जो 5th हाउस होता है, जो हमारे बच्चों का घर होता है, उससे सीधा सामने 7th हाउस, यानी कि आपके बच्चों की शादी का जो हाउस होता है वो भी 11th हाउस होता है। यदि आप 11th हाउस की मजबूती चाहते हैं, बच्चों की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको 11th हाउस की मजबूती जरूर चाहिए। तो 11th हाउस को मजबूत करने के लिए अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखिए, तभी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। उसके बाद 12th हाउस, यदि आपको लगता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या गलत चीज़ों पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका 12th हाउस कहीं ना कहीं किसी रूप से पीड़ित है। जो 12th हाउस होता है ये हमारी दादी का भी होता है और अनजान लोगों का भी होता है। आप अनजान लोगों के साथ रिस्पेक्ट से रहिए, या ऐसे नहीं है कि हर किसी के ऊपर ये सोचते हैं कि नहीं मैं ही इससे ऊपर हूँ या सुपीरियर हूँ, और अपनी दादी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका 12th हाउस किसी न किसी तरीके से डैमेज हो जाता है और ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसकी मजबूती के लिए आपको इन रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने एक एक करके हर हाउस के आपको एट्रीब्यूट, रिश्ते या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, ये आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आप खुद जज करिए कि आपकी लाइफ में कौन से घर की प्रॉब्लम चल रही है और उस घर से जुड़े रिश्ते को रिस्पेक्ट दीजिए, जिससे आपका वो हाउस मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में जिन हाउस के आयामों की कमी है वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये कोशिश कीजिए। मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन आप इसको अप्लाई करके देखिए, ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है और आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।